जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आपने पिछले सारे जो लेक्चर हैं वो सुन लिए होंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब तक आप एक तसल्सल के साथ काम नहीं ना करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब अगर जो बंदा फर्स्ट टाइम पे ये लेक्चर देख रहा है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इससे पहले मैं इसके ऊपर यानी एक्सरसाइज सब ग्रुप के ऊपर मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, हाँ जिन लोगों को तो कंसेप्ट क्लियर है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको क्लियर नहीं होगा कि ना मैं इसको देख के मैं हल कर लूंगा, उसको बिल्कुल उससे हल नहीं होगा। तो जो नए लोग इस वीडियो को देख लें काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी आज स्टार्ट करते हैं। पेपर के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा ये भी जो है वो थ्योरम है। तो साइक्लिक ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। जिस साइक्लिक ग्रुप को स्टडी करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा बहुत दफा ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका, ये एक आपके पास ग्रुप है, ठीक है। अब इस ग्रुप के 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ इसका ऑर्डर हो गया 4। अब अगर इस ग्रुप में से मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसके ऊपर मैं पावर स्टार्ट करूं 1 2 3 और बाकी एलिमेंट आते जाए, तो वो जो हमारे मेरे पास नंबर होगा, वो जो एलिमेंट होगा, वो इस ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको -1 ले लें जी, मैं आपसे ले लेता हूं 1, मैं लिखता हूं 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, मैं ले लेता हूं 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये तो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट दफा जब आपने पावर ली है तो इन 4 में से एक एलिमेंट आना चाहिए। दूसरी दफा जब आपने इस नंबर की पावर ली है तो आपके पास कोई और एलिमेंट आना चाहिए। अगर रिपीट हो जाए तो आपने नंबर चेंज कर देना है। देखिए अगर -1 ले लेते हैं तो -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1, फिर कौन से रिपीट होते जाएंगे 1 एंड -1। ये भी फिर इसका मतलब सालों को नहीं बना रहा। मैं अयोटा को ले लेता हूँ जी, अयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया अयोटा, अयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर -1 आ गया, अयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा विच इज इक्वल टू माइनस अयोटा, अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। जी देखें क्या हुआ, पावर 1 ली एलिमेंट आ गया, पावर 2 ली दूसरा एलिमेंट आ गया, पावर 3 ली फिर अलग एलिमेंट आ गया, पावर 4 ली फिर एलिमेंट आ गया, पूरे हो गए सारे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जी कोई भी ग्रुप हो और उस ग्रुप के अंदर अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिस एलिमेंट की पावर लेते जाएं आप और वो पूरे के पूरा जो ग्रुप हो उसके एलिमेंट आ जाए, तो वो जो आपके पास एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं ये इस ग्रुप का जनरेटर है, यानी इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है, इससे पूरा ग्रुप हो रहा है। और ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर एक ही जनरेटर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपका ले लेता हूं माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू माइनस अयोटा हो गया, माइनस अयोटा की पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा अयोटा स्क्वायर जो -1 होता है, माइनस अयोटा की पावर 3 करेंगे नेगेटिव अयोटा 3 हो जाएगा तो ये आपके पास +1 आ जाएगा, माइनस अयोटा की पावर 4 करेंगे पॉजिटिव अयोटा 4 हो जाएगा तो ये आपके पास ये पॉजिटिव अयोटा सॉरी यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, और ये पॉजिटिव जब आपके पास आएगा 1 आ जाएगा। देखें इसका मतलब अयोटा जो था, अयोटा वो भी जनरेट कर रहे सारे और माइनस अयोटा जो था वो भी जनरेट कर रहे सारे। तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर 2 जनरेटर है, एक आपके पास क्या आ जाएगा अयोटा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अयोटा हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह हम किसी भी ग्रुप के अंदर से हम जनरेटर जो होता है, जो उस ग्रुप को जनरेट करता है, उस ग्रुप के एलिमेंट को सारों को बनाता है, वो उस ग्रुप का जनरेटर होता है। और जिस ग्रुप में हमें एक भी इस तरह का जनरेटर मिल जाए तो हम कहते हैं ये वाला जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है। तो मीन ये ग्रुप क्या हो गया साइक्लिक ग्रुप हो गया, और ये 2 एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहा है, किस किस के साथ अयोटा और माइनस अयोटा के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। जी अब एग्जैक्ट डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप पे आ जाते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, अगर जी कोई एक ग्रुप हो, ठीक है, एंड ए बिलोंग जी और ए बिलोंग जी उसका कोई एलिमेंट हो, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी विल बी होगा ए की पावर के या समथिंग वेयर के बिलोंग जेड। तो हर एलिमेंट जो होगा वो उस ए की पावर के साथ होगा।
आम वर्ड में जब आप इसको समझना चाहें, सॉरी, वो ये है कि किसी भी ग्रुप के अंदर आपको अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी हम पावर लेते जाएं तो बाकी एलिमेंट्स आते जाएं, तो वो वाला जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो साइक्लिक ग्रुप होता है। क्लियर हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एग्जांपल आई हमारे पास, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया है। अब आपके पास यहाँ पे देखें, जब मैंने a की पावर n इज इक्वल टू e आ जाए, a की पावर n से मुराद क्या है, a क्या था आपके पास, देखें a मीन ये नंबर लिया था आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये हमेशा जो है आपके पास जो जनरेटर होगा ना, उसकी पावर उतनी होगी जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे। जनरेटर था आयोटा, पावर 4 ली, आइडेंटिटी आ गया। तो a की पावर n इज इक्वल टू 1 जब आ जाता है आपके पास, अब जनरेटर को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं हम, यानी a जनरेटर हो गया। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू e। ये आप इस तरह भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो g, अब इसका मतलब ये होगा कि g के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उस जनरेटर की कुछ ना कुछ पावर होते हैं, तो वो बनते हैं। जी आपके पास इस तरह कोई भी ग्रुप जो होता है वो हम उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और इससे जनरेट होता है। जी ये हो गया साइक्लिक ग्रुप। आगे आ जाता है फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। फिनाइट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ये एक फिनाइट ग्रुप है जिसके चंद एलिमेंट हों जिनको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फिनाइट है, तो इसका जो आपके पास जो ये साइक्लिक ग्रुप है ये फिनाइट हो जाएगा। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ रियल नंबर की, पूरे का पूरा सेट रियल नंबर जो होगा, या मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, इंटीजर जो होता है वो भी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है और वो जनरेट होता है 1 and -1 के साथ। ठीक हो गया जी, वो जनरेट होता है 1 and -1 के साथ। अच्छा, इसमें एक और खास बात आपने जो याद रखनी है, अगर आपके पास ग्रुप जो हो वो मल्टीप्लाई के लिहाज से हो तो उस वक्त a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 लेना है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप हो वो एडिशन के लिहाज से आप हो और आपने उसको चेक करना हो कि वह साइक्लिक है या नहीं, तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे NA। तो यहाँ पे आप वैल्यू लगाते जाएंगे, ए से मुराद यहाँ जिस तरह आपने सिलेक्ट किया ना, 1 सिलेक्ट किया और इधर 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो आपके पास अगर वो सारे एलिमेंट उसके जी के आ जाते हैं तो वो भी साइक्लिक होगा एडिशन के लिहाज से। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो साइक्लिक ग्रुप है और वो किससे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है 1 and -1 के साथ। देखें कैसे 1 and -1 के साथ जनरेट होता है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसको। जी वो कैसे जनरेट होता है, देखिए मैं लिखता हूं NA, ठीक है, n की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि आपने जनरेटर क्या लिया। मैं कह रहा हूं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होता है, इंटीजर्स जो होते हैं वो साइक्लिक ग्रुप होता है और जनरेट किससे होता है, 1 and -1 के साथ। आप देखें जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाते जाते हैं, डिफरेंट वैल्यू लगाते जाते हैं, डिफरेंट वैल्यू लगाते जाते हैं, तो पूरा जो n की जगह 1 लगाएं, n की जगह 2 लगाएं, n की जगह 3 लगाएं, 4 लगाएं, तो इंटीजर्स आते जाएंगे। जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे तो वो आपके पास 1, और इसी तरह -1 लिखेंगे तो माइनस में नंबर आते जाएंगे, तो इंटीजर्स का पूरा क्या हो जाएगा, आपके पास सेट बन जाएगा। अगर एडिशन के लिहाज से चेक करेंगे तो आपने ऐसे यूज करना होता है। अगर आप मल्टीप्लाई के लिहाज से तो मैंने बताया 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 4 सो ऑन आप लेते जाएंगे। जी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम करेंगे। तो फिनाइट साइक्लिक ग्रुप वो हो गया जो पहले एग्जांपल दी थी। इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या हो गया, इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप हो गया जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर जो हो गया, ये इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप आपके पास आ जाएगा। जी थ्योरम हमने स्टार्ट करना है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। पहले एग्जांपल को देखें जी। अभी मैंने लिखा G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप है। इस ग्रुप के हमने सब ग्रुप फाइंड किए थे। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने हुए तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से सब ग्रुप इसके निकाले थे। तो हमने इसके सब ग्रुप जो निकाले थे वो 3 सब ग्रुप हमने इसके फाइंड किए थे वहां पे पिछले लेक्चर के अंदर। ये 3 सब ग्रुप है इसके। अब सब ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो सारा टाइम हमारा इसी पे वेस्ट हो जाएगा। तो जी ये ग्रुप है, इस ग्रुप के 3 सब ग्रुप हैं, ठीक है। अब ये 3 सब ग्रुप हैं इसके। अब ये ग्रुप अभी मैंने पहले बताया ये अबिलियन है, सॉरी साइक्लिक है, यानी साइक्लिक से मुराद ये 2 नंबर से जनरेट होता है तो उसको साइक्लिक कहते हैं। ये साइक्लिक ग्रुप है। इस साइक्लिक ग्रुप के 3 सब ग्रुप लिए। अब ये जो सब ग्रुप हो, कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो
उस साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो बी साइक्लिक होते हैं। जी चेक करते हैं, ये तो साइक्लिक है, इसका सब ग्रुप मैं ये वाला ले लेता हूं, मैं चेक करता हूं क्या ये भी साइक्लिक है या नहीं। साइक्लिक चेक करने के लिए इधर से एलिमेंट लिया इसकी पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर हमने 2 लिया इज इक्वल टू 1, ये रिपीट हो गया। इसका मतलब 1 नहीं करेंगे, हम -1 चेक करेंगे, क्या ये तो नहीं इसका जनरेटर, 1 की पावर -1 होगी, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, देखें दोनों नंबर आ गए, -1 और 1, -1 और 1, और उसके बाद पावर कितनी होनी चाहिए थी, एंड पे आइडेंटिटी बने, यहाँ पे ANE बने, तो वो 2 होनी चाहिए थी, और 2 क्यों है, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 तक 1 आना चाहिए था। इसको चेक किया था हमने, 4 एलिमेंट थे, 4 तक आइडेंटिटी आनी चाहिए थी। जी इसका मतलब ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, किससे जनरेट हो रहा है, -1 से जनरेट हो गया। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो उसका जो सब ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, साइक्लिक ही होता है। अजय अब हम देखें थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप, हर एक नहीं, ये सारे साइक्लिक होंगे। जिसको प्रूव करते हैं, मैं क्या कहता हूं, लेट जी बी अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अब उसने क्या दिया है कि जी साइक्लिक है, तो ज़ाहिर है जी किसी नंबर से जनरेट होगा ना। जिस तरह मैं कहता हूं जी साइक्लिक है, किससे जनरेट हो रहा था, आयोटा और माइनस आयोटा से जनरेट हो रहा था। तो अगर मैं ये कहता हूं लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए। देखें जब मैं ये कहता हूं कि ये जी साइक्लिक है, ये जनरेट होता है आयोटा से, तो आयोटा की पावर 1 ली थी, आयोटा आया था, आयोटा की पावर 2 ली थी, -1 आया था, आयोटा की पावर 3 ली थी, आपके पास माइनस आयोटा आ गया था, और 4 ली थी, 1 आ गया था। तो इसके सारे एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे थे, आयोटा से, यानी आयोटा की पावर बांधी थी 1 2 3। तो ये कंडीशन आ गई, देखें क्या हो गया, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए, हो गया। अब हम जी का सब ग्रुप ले लेते हैं, जी ये सब ग्रुप लिए हुए, लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जैसे मैंने ये साइक्लिक ग्रुप था, इसका H सब ग्रुप ले लिया, let H is a subgroup of G, let K is the least positive integer such that A की पावर K belong H। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये A की पावर N is equal to E, तो N मीन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखें लीस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर से मुराद ये है कि जब आपने आयोटा 4 लिया था 1 आ गया था, लेकिन आयोटा आप 8 लें फिर भी 1 होगा, लेकिन आपने लीस्ट पॉजिटिव जितनी ये पूरी बनते हैं उतनी वैल्यू लेनी है। 4 एलिमेंट है, 4 तक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 1 और से भी बन जाता था, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव जो था वो 4 आता, 8 से भी 1 आ जाता था, आयोटा की पावर 8 लें फिर भी 1 आ जाएगा, लेकिन दोनों में से लीस्ट क्या हो गया, 4 वाला हो गया। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिया लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, लेट K इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A की पावर K बिलोंग H। सेम H आपने ले लिया। अब A की पावर K से मुराद क्या हुआ, A की पावर K से मुराद हुआ H का जनरेटर है, ये A की पावर K से H के एलिमेंट जनरेट होंगे, जिस तरह इससे जनरेट होंगे A की पावर K, देन A की पावर K इज द जनरेटर ऑफ H, then every element of H is power of A की पावर K। जिस तरह every element of A is power of something होगा, इसी तरह ये भी उसका जनरेटर है। तो H का हर एलिमेंट की इसके ऊपर 1 पावर लेंगे, इसके ऊपर 2 पावर, यानी ये इसका जनरेटर है ना। तो जनरेटर वो होता है जिसमें से पावर 1 ले, ऊपर 2 ले, बाकी एलिमेंट जनरेट होते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है, देखिए मैं क्या लेट कर लेता हूँ, फॉर दिस लेट A की पावर M बिलोंग H। मैंने कोई और नंबर ले लिया है A की पावर M बिलोंग H से। अब देखिए ये नंबर मैंने क्या कर लिया है, ये M नंबर मैंने K से बड़ा नंबर ले लिया है। जिस तरह देखिए मैं कह रहा हूं कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आता है, आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव ये हो गया, मैं कहता हूं कि आयोटा 4, ये 4 जो हो गया मैं कहता हूं ये है A की पावर 4, ये K हो गया, यानी K 4 हो गया। अब जो बड़ा उससे नंबर है M मैं कहता हूं क्या हो गया, जिससे दोबारा 1 बन गया, 8 आ गया, क्लियर हो गया। तो फिर ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा, तो क्या आएगा कि M जो होगा ग्रेटर होगा किससे, K से। जब एक नंबर दूसरे से ग्रेटर होता है, जैसे मैं कहता हूं आपके पास है 9 है, 9 ग्रेटर है 8 से, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन बचेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसको कहूं M
और इसको मैं कह दूं के, और ये क्या होता है क्यू, और ये क्या होता है आर, रिमाइंडर होता है। ये आपको यहाँ पे इतनी डिटेल से नहीं बता सकता, एक थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। तो अब एम जो होगा वो किसके इक्वल होता है, वो के क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। एम की वैल्यू लगाएं, के की लगाएं, क्यू की लगाएं, ये इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एक नंबर जब दूसरे से बड़ा होता है तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है, एम ये वाला नंबर जो होगा के क्यू प्लस आर बन जाएगा। अब Q और R ये क्या इंटीजर्स होते हैं, कोई 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। R रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। डिवाइड करेंगे या तो यहाँ पे 0 आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा 1 2 3, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये कंडीशन होगी। अब इधर देखें a ले लिया, a की पावर n और a की पावर u हो गया। a की पावर उसी तरह इसके पार्ट्स कर लिए, अलग अलग लिख लिए। देखें बेस से में पावर को ऐड करते हैं, a q इसी तरह आ गया। अब फिर a k q बिलोंग h, क्यों बिलोंग h, a k q बिलोंग h। हमने ये क्या है कि k के जो k है वो जनरेटर है, तो k की पावर 1 अगर लिखेंगे तो वो h का एलिमेंट होगा, इसके ऊपर पावर 2 लिखेंगे h का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब a की पावर जब बन गया आपके पास a k q, तो ये किसका एलिमेंट होगा, h का एलिमेंट होगा, यानी इसको जनरेट कर रहा है। अब वेयर a की पावर r इज इक्वल टू a की, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, a की पावर r, अब यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दिया, देखें ना, ये आपके पास पॉजिटिव था, इधर रख लिया, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी, तो इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब जब आपके पास a की पावर k q बिलोंग h करता था, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी h को बिलोंग करेगा। लेकिन हमारे पास ये था कि r लेस होता है किससे, k से, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो r इक्वल इसके आ रहा है, तो r लेस तो ना हुआ, विच गिव कंट्राडिक्शन, ये तो गलत दे दिया, कंट्राडिक्शन होगी हमारी। अब इसका मतलब ये पॉसिबल तभी होगा जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, r की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बाकी क्या बच जाएगा, m इज इक्वल टू के क्यू। अब a की पावर m, a की पावर के क्यू, तो a की पावर के क्यू क्या हो गया, a की पावर के क्यू बन गया, तो ये आपके पास किसको करेगा, बिलोंग h को बिलोंग करेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये इसका जनरेटर बन गया, ये साइक्लिक हो गया। इस तरह आपने क्या करना था, इसको साइक्लिक शो करना था। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।